बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुशामदीद कहता है। आज पूरा मुल्क ईद उल अज़हा बड़े खुशू खुजू और जोश और जज्बे के साथ मना रहा है, सुन्नत इब्राहिमी की याद में। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को करने की जो जसारत की थी, कोशिश की थी अल्लाह के हुक्म के ताबे होने की, अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जगह एक जो है वो जानवर दुम्बा भेज दिया और उसके बाद से ये सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला शुरू हुआ। आज यकीनन हर शख्स ने इन माशी हालात के बावजूद जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं उन्होंने ज़रूर कुर्बानी की होगी और इस सुन्नत इब्राहिमी को पूरा किया होगा। लेकिन इस कुर्बानी के साथ साथ बजाय इसके कि आप इस कुर्बानी का गोश्त अपने पास जमा कर लें, यकीनन जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक आपने ज़रूर ये गोश्त तकसीम किया होगा। 3 दिन कुर्बानी होगी और अपने से नीचे वाले लोगों की तरफ ज़रूर देखें जो आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं इस खुशी के मौके पर कि जब वो माशी मुश्किलात से दो चार हैं। और इस मौके पर बहुत से तो लोग ऐसे हैं कि जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, तो कम अज़ कम उन तक ये ज़रूर गोश्त पहुँचाया जाए ताकि वो न सिर्फ ये कि सुन्नत इब्राहिमी अदा हो सके बल्कि अल्लाह ताला से भी उसकी बारगाह में भी जो है वो सवाब हासिल हो सके। हम आज के शो में बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर मौजूद है। खुर्रम, कैसे ईद मनाई आपने? सबसे पहले तो आपको पता है नमाज अदा की, उसके बाद आके गायें अपनी जो लाया हूँ मैं, स्पेशली मेरी जो छोटी बेटी है मिना, वो तो रो रही थी और उनको बड़ा मुश्किल से संभाला और उनकी एक ही जिद थी कि तीसरे दिन कुर्बान कर लीजिएगा। लेकिन आपने तो पहले अटैचमेंट हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले तो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है सबको दिल की गहराई से ईद मुबारक। और बड़ा अच्छा दिन है और कुर्बानी के बाद स्पेशली जब आप गोश्त बांटते हैं तो अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। और स्पेशली उन लोगों को जो लोग मुस्तहिक होते हैं और आपसे आके रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको चाहिए। तो आज ईद के तवज्जुह से भी और जिस तरह का वर्ल्ड कप चल रहा है तो उससे भी हमारी ईद तो ठीक ही हो गई ना वर्ल्ड कप की वजह से। हमारे खिलाड़ियों ने कल पहला दिन था ना, तो ईद की नमाज अदा की और फिर नमाज अदा करके वो मैच खेला उन्होंने। और आयरलैंड से आपको पता है कल हम किस तरीके से 7 विकेट जो आयरलैंड से हम जीते 3 विकेटों से 7 खिलाड़ी आउट हुए। तो अब हमारी ईद तो फीकी हो गई। लेकिन अभी भी वर्ल्ड कप में अब जो टीमें जो फाइनलाइज हुई हैं, जिस तरह से एक ग्रुप में जो है वो इंग्लैंड की टीम है, वेस्ट इंडीज़ है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका है और अमेरिका की टीम है। जहां पाकिस्तान को होना चाहिए वहां अमेरिका की टीम है। और एक सुपर 8 के ग्रुप में अफगानिस्तान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके अलावा बांग्लादेश की टीम है। तो ये अब मुकाबला आप समझते हैं कि अब ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि अब वो 20 टीमों में से तकरीबन कितनी 12 टीमें कट गई हैं और 12 टीमों में पाकिस्तान भी शामिल है, न्यूजीलैंड भी शामिल है, तो आप समझ श्रीलंका भी शामिल है। तो आप समझते हैं मुकाबला सही मैचेस अब देखने को मिलेंगे। देखिए अब हम लोग कल भी ये बात कर रहे थे कि अब लगेगा कि वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी, क्वालिटी क्रिकेट देखने को लिए सही है। एक आध बड़ा अपसेट देखने को मिला और एज ए पाकिस्तानी हम मिस करेंगे पाकिस्तान टीम को, मगर हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली तो बाहर हुए। अमेरिका ने बहुत ब्रिलियंट क्रिकेट खेली, तीनों शोबों में उन्होंने आउट क्लास किया अपने ग्रुप में, तो वो थ्रू कर गए। तो इसी तरह ये कह लें कि अब जो मैचेस होंगे अब एक्साइटमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि अब जो है ना वो एक क्रिकेट का लेवल, एक तो पिच होगा, एक चीज़ तो कंफर्म है एटलीस्ट 150 रन का मैच तो होगा। तो उम्मीद करते हैं थोड़े से रन्स वाले मैच हों, पिचेस की स्टैंडर्ड बेहतर हो, क्योंकि देखें आईसीसी ने नोटिस तो लिया है कि पिचेस की वजह से और वेदर की वजह से एक अच्छा खासा बड़ा टूर्नामेंट डिस्टर्ब हुआ। फिर टीमों की देखें टीम परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही वो एक अलग चीज़ है, मगर थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया जो क्वालिफाई करके आई टीमें और उन्होंने जो क्रिकेट खेली वर्ल्ड कप के वो बड़ी मायूस तो बहुत इस चीज को लेके थोड़ा सा वर्ल्ड कप में एक बोलते नहीं है कि मजेदार क्रिकेट देखने को नहीं मिली। वर्ल्ड कप के हवाले से तो हम बात ही कर रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर विमेन क्रिकेट टीम के और इसके अलावा क्वालिफाइड क्रिकेट कोच जो इन दिनों अमेरिका में जलालुद्दीन साहब, वनडे क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक सितंबर 1982 में इन्होंने नियाज स्टेडियम हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी। इस वक्त वो टेलीफोन लाइन पर वो हमारे साथ अमेरिका से मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब, कैसे हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ खुर्रम मंजूर ठीक पाकिस्तान में।
बिल्कुल, मेरे साथ खुर्रम मंजूर भी बैठे हुए हैं और आज चूंकि सबने ईद बनाई है तो ईद के हवाले से हमने प्रोग्राम भी किया, लेकिन आपसे मैं क्रिकेट के हवाले से बात करूंगा। जलाल भाई, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस मायूस कुन कारकर्दगी का जिम्मेदार आप किसे तस्वुर करते हैं? मायूस कुन कारकर्दगी का जिम्मेदार एक तो कोई नहीं हो सकता, बहुत सारे लोग हैं और उसमें जाहिर है कि क्रिकेट बोर्ड अपनी जगह जिम्मेदार है, डिसीजन मेकिंग के हवाले से, प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से जिम्मेदार है, टीम मैनेजमेंट जाहिर है कि वो स्ट्रेटेजी जो थी उन्होंने उससे वो डिलीवर नहीं करा सके, वो जिम्मेदार है। तो एक आदमी को भी हो सकता है इतनी पुअर परफॉर्मेंस में कई लोगों की जिम्मेदारियां इसमें आती हैं, तो इसलिए किसी एक को जिम्मेदार नहीं पाया जा सकता। लेकिन टीम सिलेक्शन सही था, आप भी सिलेक्टर हैं, आप मुझे बताएं ना। लोग कह रहे हैं कि 15 रुकनी टीम में 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर्स, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे। आप समझते हैं बैलेंस्ड था ये कॉम्बिनेशन? जी देखें, सिलेक्शन अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन थे तो आप इसमें चेंज कर सकते थे, मगर मेरा ओपिनियन हमेशा से थोड़ा सा डिफरेंट रहा है। मेरी ये सिलेक्शन को अगर मैं 100% सही नहीं भी कहूँ, मगर मैं ये देखता हूँ कि अगर जो लोग बाहर रह गए थे उनका भी जो स्टैंडर्ड ऑफ द गेम है, जिसे हम इस मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से अगर उसको मेजर करें तो हमारे यहाँ वो बहुत नीचे है। और जो आजकल क्रिकेट खेली जा रही है जिसमें स्ट्राइक रेट के पीछे सारी चीज घूमती है, वो हमें अब तक उस लेवल पे जाने की सलाहियत नहीं आई है जो आजकल टॉप टीमें खासतौर से खेल रही। तो अगर दूसरे भी आ जाते तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना था। मैंने पहले भी कहा था जब मोहम्मद आमिर को इमरान रशीद को लिया था, उस वक्त भी मैंने ये बात किसी चैनल पर कही थी कि देखें आप ले रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं डाल सकते। उससे बेहतर यही है कि वो लोग ले जो आपके पास अभी यंग भी है, कुछ खेले हुए भी हैं, उन्हीं को आगे लेते जाए। मगर जाहिर है वो हमारा तो डिसीजन नहीं था, डिसीजन भी जिन्होंने लेना उन्होंने लेना था। तो मेरा बॉटम लाइन कहने का मकसद ये कि सिलेक्शन अगर नहीं भी सही था तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना था अगर दूसरे प्लेयर भी आ गए, क्योंकि वो जो क्रिकेट आजकल खेली जा रही है उससे बहुत पीछे है। अच्छा, आप तो तवक्को कर रहे थे कि आप तो यूएसए में काफ़ी अरसे से हैं कि यूएसए की क्रिकेट टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। खुर्रम मंजूर यहाँ बैठे हैं, ये वहाँ जाकर लीग्स वगैरह खेलते हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ पर लड़के जो है रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, जॉब भी करते हैं। तो आपको तवक्को थी कि यूएसए की टीम क्वालिफाई कर जाएगी? जी, ये खुर्रम मंजूर कह रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और मेरी किसी की भी तवक्को नहीं थी कि सुपर 8 तक चली जाएगी। हाँ, मगर ये था कि उनको पिछले उन्होंने बांग्लादेश के साथ बिल्कुल सीरीज 2-1 से जीती, उससे पहले कनाडा को हराया। एक उनका कहना चाहिए मोमेंटम सेट हो रहा था, मगर जो पाकिस्तान को उन्होंने मैच हराया ना, वहां से उनमें वो असल चीज डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं कि टीम का मोमेंटम लेना और 100% देना, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना और बाकी लोग भी उनके साथ जुड़ गए। ये बड़ी काउंट होती हैं चीजें। तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं समझता शायद खुद यूएसए की टीम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस लेवल तक चले जाएंगे। मगर हाँ, ये जरूर था कि वो चाहते थे कि वो परफॉर्मेंस दे सके, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो अब जहाँ वो पहुंच गए, ये बड़ा अच्छा यूएसए क्रिकेट के लिए हो गया कि इसको जो यूएसए क्रिकेट है, जो कि बोर्ड है यहाँ का, वो किस तरह इसको इन फ्यूचर जो क्रिकेट की यहाँ डेवलपमेंट होनी है उससे फायदा उठाए। तो प्योर अमेरिकन तो जलाल भाई प्योर अमेरिकन तो नहीं है ना इस टीम में? इस टीम में एक्सपेट्रिएट्स है ना सारे? बल्कि इम्पोर्टेड प्लेयर भी खेले थे, जैसे कोरे एंडरसन है और दूसरे प्लेयर है। तो वो अभी यहाँ टाइम लगेगा। देखें, ये वर्ल्ड कप गेम चेंजर बन सकता है अगर यूएसए क्रिकेट इसको सही से यूटिलाइज करे। क्योंकि जो एक्सपोजर मिला है, जो फैन बेस बनी है और फिर आप इसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इसको कैच करना आ जाए सही से बोर्ड को, तो इन फ्यूचर जाएगा। अभी तो जो हम जिसे रियल अमेरिकन कहते हैं या गोरा कहते हैं, वो तो अभी नहीं खेल रहे हैं और अभी नियर फ्यूचर में भी नहीं खेलेंगे। मगर हाँ, ये जो बूस्ट मिला है इसको लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि काफी पॉपुलर हो रहा है, जो यहाँ पे लोकल टीम ने भी इसको कवरेज दी है। तो ये वो एलिमेंट है जिसको लेके इन फ्यूचर में हम फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, आपने वक्त दिया। अमेरिका से हमारे साथ टेक्सास से मौजूद थे जलालुद्दीन, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर।
खुर्रम वो कह रहे हैं कि अभी स्टेडियम बनेंगे और क्रिकेट यूएसए में, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पे प्रॉपर जो स्टेडियम्स है ना वो 2 या 3 ही है, और उसमें मेगा इवेंट्स होते हैं जिस तरह यूएस ओपन हो गया या मेजर लीग, हाँ मेजर लीग हो गई या माइनर लीग हो गई, इस तरह के मैचेस जो बड़े जिनकी वजह से प्लेयर्स जाते भी हैं। तो यूनिटी कप हो गया, अभी वहाँ ग्राउंड अब डेवलप होना शुरू होंगे, क्योंकि अब वहाँ मैंने आपको बताया था ना, इसी प्रोग्राम में बताया था, मैं एम्बेसी में इमिग्रेशन पकड़ा था, उससे जब मुझसे पूछा आप किस लिए आए तो मैंने क्रिकेट का बताया, तो उसने बोला ये क्या है, कोई फोन की कंपनी है। अच्छा, मतलब उन्हें क्रिकेट का भी पता ही नहीं है। तो अब वहां पता चला है, बूम जिस तरह हुआ है, मैच जीते हैं और खासतौर अगेंस्ट पाकिस्तान और क्वालिफाई कर गए हैं और एकदम से पूरी दुनिया आई है, तो उनको भी हुआ होगा भाई इतना मेगा इवेंट हो रहा है, पूरी दुनिया आ रही है, अमेरिका वीजे दे रहा है, फिर हमारी टीम थ्रू कर गई सुपर 8 में, तो ये कोई गेम है, इसको प्रमोट करना चाहिए। अब वहां पे तेजी, हाँ अब तेजी से वो चीज प्रमोट की तरफ जाएगी। पहले भी था मगर अनऑफिशियली पार्क में एक सिमेंट टाइप विकेट बना दी, उस पे कारपेट लगा दिया, थोड़ा सा लोकल जो वहां के हैं उस तरह की क्रिकेट वहां ज्यादा थी। तो अब उम्मीद है कि इस चीज पे अमेरिका क्रिकेट बोर्ड काम किस तरह करता है, जिस तरह जलाल भाई ने कहा कि अब ये उनके बोर्ड के ऊपर है कि उसको रन किस तरह करता है। ठीक है कि आपका टीम का आउटपुट तो ब्रिलियंट आया है, अब आप क्रिकेट को डेवलप किस तरह करते हैं घरों घरों में, वो आपके अपने ऊपर है। वो अकेडमीज लगेंगी, वो कैंप लगेंगे, क्योंकि वहां पे ना कैंप्स का बड़ा एक वो है कॉन्सेप्ट। अच्छा। तो कोई भी होते हैं, समर कैंप होता है हर एक एक्टिविटी का, तो वो बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो छोटी छोटी मतलब होते हैं 10-12 स्ट्रीट्स का एक बन गया, पार्क कोई करीब में तो वहां पे मेगा लगा दिया, इस तरह। तो अब मुझे लग रहा है क्रिकेट के ऊपर भी फोकस होगा। ठीक है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तानी टीम को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, खिलाड़ियों की इंडिविजुअल कारकर्दगी के हवाले से डिस्कस करेंगे, और इस T20 वर्ल्ड कप में जो टॉप के बॉलर्स हैं, टॉप के बैट्समैन हैं दुनिया के जिन्होंने हिस्सा लिया, उनके हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, और आज ईद उल अज़हा के दिन भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट 29 जून तक जारी रहेगा, जब फाइनल इसका खेला जाएगा ब्रिज टाउन बारबाडोस में। तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम तो चले इस टूर्नामेंट से आउट होगी, लेकिन अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप में फतह का ताज किस टीम के सर पर सजता है। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खुर्रम, बैटिंग ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया, 15 रुकनी टीम लेकर गए, 14 खिलाड़ियों को मौका मिला सिवाय एक खिलाड़ी के, अबरार अहमद के, बाकी 14 के 14 खेल गए। लेकिन अगर आप बैटिंग पर नजर डालें तो सिवाय बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के 2 ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा रन बनाए। बाबर ने 122 किए और रिजवान ने 110 किए बस, और बाकी, और इनका स्ट्राइक रेट देखें, रिजवान का 90 का स्ट्राइक रेट था और बाबर का 100 कुछ समथिंग, 101 रन। तो फिर बताएं आप मुझे। इकबाल भाई मादरत के साथ, अगर क्योंकि देखें जब भी हिस्ट्री खोली जाती है तो उसमें जो है वो पेज पे जो लिखा होता है वो बताया जाता है। तो यहाँ पे तो लग रहा है 4 मैच जी और 122 रन 40 की एवरेज करके आया मैं, मगर ये 122 रन के आपके विर्थ थी, आपकी वजह से इन 122 रन की वजह से पाकिस्तान क्वालिफाई किया। 101 का इनका बाबर आजम का स्ट्राइक रेट। अरे मैं स्ट्राइक रेट की बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, क्वालिफाई नहीं कर सका, आप कह रहे हैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, और इस जगह इस वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट वाली क्रिकेट तो खेली नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उस काहे का हम तो बात कर लेते हैं 122 रन 101 रन, ठीक है, बस उसके बाद जो थर्ड हाईएस्ट हमारे शादाब है और उनके 44 रन। इस पे हम बात करेंगे और इस पे तफसीली जरा इसका हम पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान ने, जो समा न्यूज पर प्रोग्राम करते हैं जोर का जोड़। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा आपको मुबारक हो। क्या आपने कुर्बानी की, या लोग अब तो पैसे दे देते हैं कि वहीं जाके वहां से बना बनाया गोश्त ले आते हैं? बेग साहब, पाकिस्तानियों के जज्बात तो ईद से एक दिन पहले कुर्बान कर दिए, 2 दिन पहले कुर्बान कर दिए थे पाकिस्तान टीम ने। हाँ। तो उसके बाद जो अपना मजहबी फरीजा है वो अदा कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, आपको, आपके
आपकी टीम को और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सबको, नाजरीन को, सामीन को, सबको इतनी खुशियां मुबारक हों। अल्लाह ताला सबके लिए ये खुर्रम मंजूर भी हमारे साथ बैठे हैं टेस्ट क्रिकेट में। खुर्रम साहब को तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा, इनको क्यों बहुत हो? क्या इन्होंने कोई 15-20 जानवर ज़िबा कर दिए? इनको इसलिए मुबारक हो क्योंकि इनके ऊपर कुछ ज्यादा वक्त होगा ना, क्योंकि क्रिकेट कम्युनिटी के ऊपर कोई अच्छा वक्त नहीं है। चंद दिन पहले मोहम्मद हफीज साहब ने भी ट्वीट किया था ना कि बकरे हाजिर हों। हाँ, तो मैंने यही तो कहा ना कि इन्होंने 15, आप समझे नहीं, मैंने कहा 15 आप समझा करें ना। बिल्कुल 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 ऐसे ही जैसे मोहम्मद हफीज ने किया था ना, तो इसलिए इनको भी मुबारक हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के बाद वो खुद कुर्बानी का बकरा बन गए थे ना, है? देखें, इसीलिए कहा जाता है कि किसी के सामने गड़ा नहीं खोदना चाहिए, आप खुद भी गिर जाते हैं उसमें। तो आप कोई बनने जा रहा है कुर्बानी का बकरा? देखिए साहब, यहाँ पर कोई एक शख्स की बात तो है नहीं। अब तो आपको एक जो है ना बड़े बड़े पैमाने पर सबसे पहले सोच विचार की जरूरत है, और ऐसे लोगों की जरूरत है आपको जो ना सिर्फ क्रिकेट के लिए मुखलिस हों, ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको समझ बूझ भी हो जो आपके, और ऐसे लोगों की जरूरत है जिनमें जरूरत इनकार भी हो। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इनकार करने वालों की है, क्योंकि जितना सिफारिश का कल्चर और जितना ये मेरिट का कत्लेआम पाकिस्तान में हो चुका है अब तक, इसके बाद जब तक आप कोई दलेराना फैसले नहीं करेंगे, दलेरी से मुराद ये नहीं है कि रात को उठें, सोएं और सुबह उठें और सबको जो है इकरार करने, इनकार के बजाय इकरार करने वाले वहाब रियाज तो है ना। देखें, यहाँ पे तो इकरार करने वालों की लाइनें लगी हुई हैं, मतलब ऐसे लोग, ऐसे गैर संजीदा लोगों को आपने पाकिस्तान की क्रिकेट दे दें और उसके बाद आप समझें कि आपकी क्रिकेट ठीक हो जाएगी। मतलब अब्दुल रज़ाक साहब, वो मतलब उन्होंने टीवी पे बैठकर क्या कहा, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए तो उन्होंने किस हवाले से उसका ख्यालात का इजहार किया। टेप बॉल में खेल लेते वहां ह्यूस्टन में। हाँ देखें, तो मतलब आप तयन कर लें कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाने हैं या आपने साथ ही साथ क्रिकेट भी खिलानी है, तो सबसे पहले जो बुनियादी चीज है, जो सिलेक्टर और कोच लगे, उसको कह दिया जाए कि भाईजान आप पूरी दुनिया में कहीं और ये जो आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है ना, वो आप नहीं कर सकेंगे। देखिए, खिलाड़ियों का और काम है, लेकिन जो सिलेक्टर्स और कोच है ना, इनका खेल के अमली तौर पर खेल से रहना बहुत जरूरी है। तो खिलाड़ी आप कह रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे, कवाली नाइट में जाते हैं, वो कमर्शियल नहीं, वो चैरिटी था ना। तो देखें, इनको दुनिया, ये तो इन्होंने 7 तारीख का जो अपना इनका कैंसिल कर दिया, इनको कैंसिल किया ना। इस वजह से नहीं किया कि इनको तकलीफ हुई है मैच हारने की, इस वजह से किया है कि इनको अगर ये उसमें चले जाते तो जो यहाँ पर लोगों ने इनको बुरा भला कहना था ना, इनका सांस लेना बहाल हो जाना था। वो इन्होंने दुख की वजह से नहीं किया, ना तकलीफ की वजह से किया कि टीम हारी है यूएसए से, तो उस वजह से कर दिया। इन्होंने सिर्फ लोगों की जो सख्त अल्फाज हैं उनसे बचने के लिए किया है। तो ये तो अभी कल की भी खबरें हैं कि ये वहां पर घूम फिर रहे हैं, हाँ, क्या कर रहे हैं, 1:30 बजे तक कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन जिस टीम का ये तो संजीदगी का आलम है, हाँ, जिस टीम का सीनियर मैनेजर वहाब रियाज हो, जो उनके साथ खेला हो, वो कंट्रोल कर पाएगा। जैसे नवीद अकरम चीमा या शहरयार खान, पुराने अगर मैनेजर्स की बात करूं, एजाज भट्ट, डॉक्टर जफर अल्ताफ, खालिद महमूद, ये तो कंट्रोल कर रहे थे, ये मैनेजर कर लेगा कंट्रोल? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो जिसको जो काम दिया जाए ना, उसको उसका पता होना चाहिए। मतलब अगर कोई मैनेजर लग रहा है ना, तो उसको मैनेजर की डेफिनेशन और तशरीह तो आनी चाहिए ना कि इसके लफ्जी मानी क्या है। इसके लफ्जी मानी है कि आपने मैनेज करना है, आपने इंतजाम करना है, आपने कंट्रोल करना है चीजों को। क्या तो वो तो प्रोग्रामों का इंतजाम करना है, कवाली नाइट का या गाला डिनर का। एब्सोल्युटली राइट। इसके लिए आपको एंटरटेनमेंट मैनेजर की जरूरत होती है, क्रिकेट मैनेजर की जरूरत नहीं होती। चले ये लेकिन अब इमरान, आप क्या देखते हैं अपने तजुर्बे की रोशनी में? चेयरमैन साहब ने कहा है कि सर्जरी होगी, बल्कि उससे बड़ी सर्जरी होगी, तो आप समझते हैं सर्जरी होगी? आ रहे मरीजों की एक बड़ी तादाद आने वाली है, उनकी सर्जरी होगी, आप समझते हैं? बात तो यह है कि ये यहीं पर आपके प्रोग्राम में खालिद महमूद साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत जारी की थी कि ये खुद को नुमाया करने के लिए बयानात जारी कर रहे हैं। तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन, जिनके इदारे की तरफ से वो वजाहत जारी की गई थी, वो बाहर आकर, सामने आकर कौम को बताएं कि क्या खालिद साहब उस वक्त दुरुस्त थे या आपकी वजाहत दुरुस्त थी। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आज ये कहानी शुरू हुई थी $1 लाख की इनामी रकम से। हाँ, $1 लाख की इनामी रकम से, और सर्जरी तक पहुंच गई है। हाँ, तो अब हर खिलाड़ी $1-1 लाख देगा ना पीसीबी को। अब हर खिलाड़ी $1-1 लाख देगा।
तो अब उस चेयरमैन से आप ये तवक्को करते हैं कि आपको वो सर्जरी करके देगा, तो सर्जरी के लिए सबसे पहले आपको सर्जन की जरूरत होती है। तो आपके पास तो शायद वो जो आपका मेडिकल पैनल है उसमें लोग ऐसे मौजूद नहीं है जो खिलाड़ियों की देखभाल कर सके। तो आपको एक बड़ी सर्जरी के लिए, जो कि क्रिकेट की सर्जरी है, उसके लिए तो आपके पास लोग हैं ही नहीं। चलिए अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा के दिन आपने हमें वक्त दिया। हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे राय मालूम करेंगे और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी इनसे डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे हाफिज मोहम्मद इमरान से और उन्होंने बड़ा खुलकर अपना तज्जिया पेश किया। आप देखें क्या होता है जब टीम वापस आती है। खुर्रम, जो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि तीसरे नंबर पर शादाब खान है कि जिनके 4 मैचों में 44 रन हैं, और फिर फ़खर जमान भी बुरी तरीके से नाकाम हुए, फिर आज़म खान ने भी कुछ नहीं किया, साइम अयूब ने भी कुछ नहीं किया, आज़म खान ने तो एक ही मैच खेला। बाकियों का क्या आप समझते हैं ये टीम, इसकी बैटिंग जो PSL में रन्स के अंबार लगा रहे थे, उस्मान खान के मुस्तकबिल का क्या होगा? नहीं, बाहर हो जाएंगे स्ट्रेट अवे। ये वो सच है, कोई लगा के कोई टिश्यू में 4 मैचों में उन्होंने 20 रन बनाए। बोला ना कोई आपको टिश्यू में लपेट के बोले यूं होगा यूं। मैं आपको स्ट्रेट बॉटम लाइन बता रहा हूँ, ये टीम से बाहर हो जाएंगे। और इन्होंने वहां से भी छोड़ दिया क्योंकि वहां तो बैन लग गया ना। हाँ, छोड़ दिया था ना इस वजह से। और दूसरी बात ये, वहां तो सुना आपको वो रूल भी निकालने के इस तरह नहीं हो सकता। अब कोई आगे इस तरह में इस तरह, उन्होंने तो सीधा बोला इन्होंने चीट किया हमें। वो तो सीधा वो कहते हैं। तो सीधा और स्ट्रेट ये है कि इनकी बैटिंग इनको खुल के मिली। हाँ। और इनके नंबर पे मिली। और दूसरी बात ये 3 टूर पे साथ थे। सही 1 टूर पे नहीं थे। हाँ। अब उनको मैच कितने मिले? आयरलैंड, इंग्लैंड और ये ठीक है। और ना उसमें इनको चांस भी प्रॉपर मिला है। वर्ल्ड कप जैसे मैच में जिस तरह के नंबर पे बैटिंग आ रही थी, तो कितने ओवर पहले आ रही थी। 4 मैच में सिर्फ 20 रन। और ये गम भी खत्म हो गया कि जी मेरे को तो मौका ही नहीं मिला। 10 ओवर मिले, 5 ओवर अब तो आती, अब 18 ओवर पहले बैटिंग आ जाती थी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें फ्लोरिडा से ज्वाइन किया है कराची से ताल्लुक रखने वाले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान अहमद, जो डॉन न्यूज़ में भी काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर चुके हैं और इस वक्त टाइम्स ऑफ कराची के लिए वो रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्लोरिडा में मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, कैसी तबीयत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ीशान, ये बताइए क्या हो गया, आप तो वहाँ मौजूद हैं फ्लोरिडा में, क्या हुआ? अब हम क्या करें, नोहा पड़े पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर। बाद लोग तो कह रहे हैं कि खिलाड़ी मादर पिदर आज़ाद थे, घूम रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आपके पास क्या इत्तला था? जी बिल्कुल भाई, बात ये है कि पाकिस्तान टीम ने जिस दिन अपनी कैंपेन स्टार्ट की तो 6 दिन पहले ही डेलस पहुंच गए थे और हम भी वहीं पे थे। पाकिस्तान टीम की जो अदर देन क्रिकेट जो एक्टिविटीज थी, टू बी ऑनेस्ट मैंने काफी जगहों पे प्लेयर्स को देखा। प्लेयर जाने, मैं पर्सनल लाइफ के हवाले से इतनी बात नहीं करता, बट जब आप नेशनल ड्यूटी पे होते हैं और ICC जैसे टूर्नामेंट के अंदर होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी एक्टिविटी अगर यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो यहाँ पर एम्बेसीज हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कर रही होती, तो वो उसके अंदर जाते तो हमें बुरा भी नहीं लगता। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया जो किसी की जो प्लेयर था उसकी अपीयरेंस के लिए उन्हें पे किया जा रहा था। वो पैसा जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट को तो नहीं मिल रहा था या पाकिस्तान बोर्ड को नहीं मिल रहा था, वो पैसा पर्सनल उनके अकाउंट्स में ही जा रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ऐसा अलाउ ही क्यों किया गया? ये अलाउ करना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक सबसे बड़ा जो डिसीजन था, ये बहुत गलत था। कौन इसका जिम्मेदार, अलाउ कौन कर रहा था ज़ीशान? किससे? ये तो ऑब्वियसली बात है, टीम मैनेजमेंट है। डेनिस से जो पहली जो यह बहस शुरू हुई, जहाँ पे $25 के अवज जो है वो पिक्चर खिंचाना और ये तमाम इवेंट करना था, ये वहां से ये बहस शुरू हुई। और ये एक इवेंट नहीं हुआ, जितने दिन यहाँ पर लोग क्रिकेट टीम मौजूद थी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह डेलिस में ये इवेंट्स होते रहे, फिर न्यूयॉर्क में भी आके कुछ हुए। फ्लोरिडा में हमें ऐसे ये इवेंट दिखाई नहीं दिए, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्फ्यू टाइम होता है, हमने पहले भी पाकिस्तान टीम के जो इवेंट्स वगैरह किए हैं उसके अंदर कर्फ्यू टाइमिंग होती है, उनकी पाबंदी होती है, वो भी ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं नजर आई। तो टीम मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बात है, इस टाइम पे पाकिस्तान टीम के सीनियर मैनेजर जो हैं वो वहाब रियाज हैं। और मजे की बात यह है कि जितने भी ये इवेंट्स वगैरह होते थे तो तकरीबन सब में ही
वो भी कई इवेंट्स में उनको भी साथ ही जाते देखा। तो जब आपकी पूरी मैनेजमेंट ही एक एक्टिविटी का पार्ट बन रही है तो फिर आप प्लेयर से मैच वाले डे के ऊपर अगर रिजल्ट, ऑब्वियसली बात है ये बातें अब डिस्कस हो रही हैं जब पाकिस्तान की टीम कैंपेन से बाहर हो गई, बट ये एक पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तानी मैनेजमेंट को ये एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए कि अगर पाकिस्तानी एम्बेसीज जो यहाँ पे मौजूद है वहां चले जाए तो समझ में जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करें, जरूर आप जाना चाहिए, बट इस तरह किसी की इंडिविजुअल एक्टिविटी, क्योंकि उसके अंदर जहाँ पे प्लेयर्स अपीयरेंस देते हैं उससे जो भी अर्न करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे पे आए हुए हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं, सारी चीजें और अपना पर्सनल अर्न कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली एक मेरे ख्याल से ये एक्सेप्टेबल चीज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अच्छा ये बताइए, डैलस और न्यूयॉर्क के अलावा फ्लोरिडा में भी एक्टिव थे प्लेयर्स, क्योंकि वहां तो अब कहानी खत्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट डैलस और न्यूयॉर्क के बाद। डैलस और न्यूयॉर्क के बाद फ्लोरिडा में हमें इस तरह के इवेंट तो ऑब्वियसली नहीं दिखाई दिए, बट ये था कि कुछ प्लेयर्स शॉपिंग वगैरह के हवाले से कुछ जगहों पे जरूर जाते हुए दिखाई दिए, कुछ जगहों पे वो जरूर गए थे। यहाँ पे सिर्फ कुछ भी करे प्लेयर्स, अगर वो मैच नहीं खेल रहा तो उसके बाद कुछ भी करे, बट एक जहाँ पे पूरी नेशन आपको सपोर्ट कर रही है, बैक कर रही है, सारी चीजें एक आपसे उम्मीद लगाए बैठी है, तो उस दौरान इतना कैजुअल बिहेवियर रखना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक होता है कि आप सेंसिटिव हुई हुई है कौम इस टाइम पे, अगर थोड़ा सा इन चीजों को महदूद कर लिया जाता तो ये बेहतर होता, बट ऐसा नहीं हुआ। पूरी फैमिली साथ हैं तो वो कई ओकेजन के ऊपर जा रहे थे, चीजें कर रहे थे। अच्छा, बेशतर खिलाड़ियों की और सीनियर टीम मैनेजर, बेशतर खिलाड़ी, इन सब की फैमिली साथ थी? जी, बेशतर खिलाड़ी उनकी फैमिली साथ हैं, टीम के हमारे जो सीनियर ओहदेदार हैं उनकी भी फैमिली साथ थी, और कई मौकों पर, कई जगहों पर वो दिखाई भी दी, बट वो सारा जो सिनेरियो था वो जाहिर सी बात है डिस्कस नहीं होता अगर टीम बहुत अच्छा कर रही है। जब आप नेशनल ड्यूटी पे हैं तो जरूर इसका अरेंजमेंट होना चाहिए, क्या प्लेयर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले जो हमारी जो फिक्सिंग के हवाले से भी बहुत ज्यादा चीजें हो चुकी हैं, तो उस दौरान जो अमेरिका जैसी जगहों पे और आईसीसी जैसे इवेंट में फिटनेस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अप्रोच, मिलना जुलना, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, इसकी भी एक कड़ी नजर रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीशान, आपको हमने जहमत दी। खुर्रम, एक जुमले में बताइए, फिर वापस आके सारा डिस्कस करूंगा आपसे। अब हम भी गए, देखिए जिस तरह आपने बताया, एम्बेसी का डिनर एक अलग होता है, और इस तरह की इवेंट अरेंज करना, उसमें फिर पैसे मिलना, और वो चीज दे रही है जो लोग दे रहे होते हैं वो तो बोलते हैं भाई हमने तो पैसे दिए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे, क्योंकि जो डैलस में कवाली नाइट हुई थी उसके बारे में मुझे पता चला कि कैश में भी पैसे ले रहे थे और उनके पास मशीन भी थी कि आप अगर ट्रांसफर कर दें पैसे, वो भी था। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जीशान अहमद से बात कर रहे थे कि जो अमेरिका में मौजूद थे और जो बता रहे थे, खुर्रम कर्फ्यू टाइमिंग्स होते हैं कि नहीं होते? आप तो नहीं, मैं आपको बता चलूँ, नवीद अकरम चीमा मैनेजर थे, मैंने अपनी लाइफ में उनसे सख्त आदमी मैनेजर नहीं देखा, मगर वो सही थे। उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि बेटा 10 o'clock मीन्स बिस्तर पे, कमरे में नहीं, बिस्तर पे। अच्छा। और वो लिटरली पाँच टाइप करते थे सर, विद रिस्पेक्ट, बड़े अच्छे इंसान हैं, और मैं उनके टूर पे रहा हूँ। और बंदा कुछ करने के लिए ना, ऐसी बंदे की पर्सनैलिटी होती है ना, तो सोचता है दो यार। हाँ। तो वहाँ पे मैं वेस्ट इंडीज टूर पे रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड टूर पे उनके साथ हूँ, और कोई भी आपको दोनों टूर्स की कोई मिस है आपको सुनने में नहीं आई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी रहे, वो ब्यूरोक्रेट थे बहुत बड़े जबरदस्त। और एक चीज और मैं आपको मेंशन करूं, जब वो मैच में बैठते थे ना, तो वो ऐसा लगता था किसी ने ऑर्डर दिया हुआ कि मैच की एक बॉल आपसे पूछेंगे। अच्छा। मतलब इतने फोकस्ड आदमी थे वो। मैं उनकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में मेरा उनसे इंटरेक्शन रहा, बड़े नफीस आदमी। और उनका ये यूं बैठने का स्टाइल था, बिल्कुल यूं बैक स्ट्रेट करके, और टीम अलग है, आप साथ बैठे हो मगर डिस्टेंस है। वो हडल में तो नहीं आते थे टीम के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। और वो उनकी मैनेजरिंग में रहा। फिर रकीब सर की मैनेजरिंग बड़ी जबरदस्त। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर पे मैं था, और भी दीगर इंतखाब भाई हो गए, उनकी मैनेजरिंग में रहा हूँ मैं, और भी बहुत सारे लोग थे। मगर कभी इस तरह नहीं हुआ कि आप फलाने इवेंट में जाएंगे और आपको इतने डॉलर मिलेंगे।
ये इतने पाउंड कार्ड स्वैप करते थे लोग अपने। मैं तो हैरान हूँ, पैसे आप बता रहे हैं कैश, फिर मशीनों के जरिए आप बता रहे हैं, तो मतलब बड़ा सरप्राइज है ये। तो ये और देखिए कि बोर्ड इस पे लेगा, अगर ये चीजें है आप बोल रहे हैं तो रिपोर्ट तो होगी, तो इस चीज पे बोर्ड स्टांस लेगा। क्योंकि देखें क्रिकेट की पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है, तो इस चीज के ऊपर जब आँच आती है तो आवाज उठेगी। तो बोर्ड इस पे कहीं ना कहीं ये स्टेप लेगा, ये हुआ क्यों और इसकी क्या साइड इफेक्ट थे वो दिख रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, अगर आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होती है, हर चीज हेडन हो जाती है। सही अभी हर मतलब बंदा नॉर्मल खाना खाने भी बाहर जा रहा है कि भाई मेरे को जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना है, उसकी भी लोग वीडियो बना रहे हैं डालने, क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेटेड है। और बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, और हरगिज उनका ये मकसद नहीं है। अब देखें पाकिस्तान, और एक का तो मैंने देखा, एक क्या बहुत सारी वीडियोस थी कि मैं इतने $1000 का टिकट खरीद के गई हूँ, लेडीज थी, खातून वालदा की उम्र की, और वो रोते हुए बोल रही है मेरा क्या कसूर था कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करती हूँ, मैंने $1000 खर्च किए इस कचरे के लिए। ये लोगों के जज्बात बड़े मुश्तिल, सोचे ना, अभी उन्होंने बिल्कुल सही कहा, अगर ये उन आवाजों से ये बेसिकली बाकी वो कैंसिल हुए होंगे, भाई आवाजें कौन बर्दाश्त करेगा। और पब्लिक तो आपको पता है एक्साइटेड कौन है। ये तो एक दो सामने आई ना मिसालें, और भी डेफिनेटली कुछ और आएंगी हो सकता है, क्योंकि आप जहाँ जाते हो आप अब हर बंदे के पास मोबाइल है, उसमें कैमरा होता है, आप उसमें आप रिकॉर्डिंग करते हैं। अब लोग हैं गुस्से में, और उनका गुस्सा जायज है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस अब इतनी गिरी है कि आप 8 में भी नहीं आ रहे 20 में से। मतलब स्कॉटलैंड से फारिग है आप अमेरिका से फारिग टीम है आपकी बांग्लादेश से नीचे, ये स्टैंडर्ड है। सही। जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था वेस्ट इंडीज, वो टीम मुझे इस वर्ल्ड कप में बड़ी स्ट्रांग दिख रही है, आपको उससे भी ऊपर रेट कर रहे थे कि पाकिस्तान फाइनल खेला था पिछली दफा, और आप बजे थे आप अपनी जगह पे। आपकी ढिठाई का आलम वो है कि आप कोई चीज मानने को तैयार नहीं हो रहे। मेरे को तो सीख रहे मुझे इकबाल भाई, मैं किसी से कोई पर्सनल नहीं हूँ, मेरी टीम ओन करता हूँ, मगर मुझे गुस्सा इस चीज की, टोन चेंज नहीं हो रही है। भाई आप वर्ल्ड कप से हारे हो और आप गंदा करके आ रहे हो, और किस तरह ग्राउंड तो बाद में, ग्राउंड से पहले आप हथियार घर में रख के गए थे, संभाल के रखना, जंग लगेंगे तो फिर देखेंगे। अबे भाई जंग लड़ने जा रहे हो, घर में गन है, आप यार खेलने जाओ, क्रिकेट 11 खिलाओ। अबरार ने पता नहीं कौन सी कमेटी खाली किसकी समझ से बाहर है यार। उस बंदे का कमेंट्री बॉक्स में जिक्र हो रहा है, एक मिस्ट्री चीज मौजूद है, खिला क्यों नहीं रहे? और ना वो तो फिट है या तो अनफिट हो, बताएं कि भाई अनफिट है। मैं हैरान, कोई पूछने वाला नहीं उस आदमी से कि भाई तुम खिला क्यों नहीं रहे हो। कोई तो पूछने वाला होगा ना, चेयरमैन साहब भी हैं, अगर वो ये पूछना चाहे वो जवाब देगा कि भाई टीम हार रही है, या तो आप भाई 10 खेले 10 जीत गए, टीम हार रही है, उसकी दिख रही है, जगह बन रही है, आप खिला क्यों नहीं रहे हो? ठीक है खुर्रम, इस पे हम मजीद बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ईद वाले दिन भी आपने वक्त दिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, और आज के शो में हमने बात की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन से, उनके अलावा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान, और फ्लोरिडा में मौजूद पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जीशान अहमद से। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।